आज का दिन बहुत ही धूप वाला है और दिल्ली के एक रंगीन पार्क में बच्चे मस्ती कर रहे हैं। पेड़ों के नीचे झूले और स्लाइड्स लगी हैं और खेल के मैदान में सभी बच्चे हंसते खेलते खेल रहे हैं। रमेश, राजू और बिट्टू बीट्टू दोस्ती में मस्त हैं। रमेश का चेहरा उत्साह से चमक रहा है और बिट्टू थोड़ा आलसी और कंफ्यूज सा है। रमेश उत्साहित गुब्बारे की दुकान की ओर इशारा करते हुए, बिट्टू देखो ये गुब्बारा कितना रंग बिरंगा है। मुझे लगता है ये पूरे पार्क का सबसे बड़ा और मजेदार गुब्बारा है। बिट्टू थोड़ा डरते हुए सिर खुजलाते हुए, हम थोड़ा बड़ा लग रहा है, ध्यान से उड़ाना वरना शर्मा अंकल फिर गुस्सा हो जाएंगे। रमेश गुब्बारे के साथ खड़ा है। उसके हाथ में लाल, नीला और पीला रंग के गुब्बारे हैं। हवा हल्की सी तेज है और गुब्बारा थोड़ा हिल रहा है। पिंकी जो उनकी दोस्त है थोड़ी दूर स्लाइड पर खड़ी है और शरारती मुस्कान के साथ उन्हें देख रही है। रमेश हंसते हुए, देखो मैं इसे आसमान में उड़ाने वाला हूं। बिट्टू थोड़े चिंतित गुब्बारे की तरफ देखते हुए। गुब्बारा धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा है और रमेश की आंखें चमक रही हैं। लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका गुब्बारे को रमेश के हाथ से छीन लेता है। रमेश हैरान हाथ हवा में उठाते हुए, अरे नहीं, गुब्बारा गुब्बारा शर्मा अंकल के। चाचू शर्मा हैरान और गुस्से में पार्क के गेट से दिखाई देते हुए, अरे यहां क्या हो रहा है? कौन मेरे गुब्बारे के साथ मस्ती कर रहा है? गुब्बारा सीधे शर्मा अंकल के सिर पर गिरता है और उनका एक्सप्रेशन बेमिसाल होता है। आंखें खुली हुई, मुंह खुला। बच्चे हंसी रोक नहीं पाते। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बिट्टू हंसते हुए घास पर फिसलते हुए, हाँ रमेश, तुमने अंकल का फैशन सेंस अपडेट कर दिया। पिंकी हाथ मुंह पर रखते हुए, हा अब अंकल गुब्बारे के साथ पार्क में सेलिब्रिटी लग रहे हैं। चाचू शर्मा एक उलझन भरी मुस्कान के साथ गुब्बारे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, आजकल के बच्चे नहीं जानते कैसे बर्ताव करना है। रमेश और बिट्टू अभी भी हंसते हुए एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी अगली मस्ती की योजना बनाते हैं। पिंकी पेड़ के पीछे झांकती है, उत्सुकता से रमेश और बिट्टू को अपने योजनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए देखती है। रमेश शरारती मुस्कान के साथ, अगला कदम जल गुब्बारों से अंकल को परेशान करना है। बिट्टू उत्साह से सिर झुकाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं जब वह जल गुब्बारे तैयार कर रहा है। पिंकी हाथ तालियां बजाते हुए, यह तो मजेदार होने वाला है, चलो शुरू करते हैं। तीनों चुपचाप पेड़ के पीछे अपने जल गुब्बारों को इकट्ठा करते हैं, कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। चाचू शर्मा शरारत के बारे में अनजान उलझन भरे चेहरे के साथ चारों ओर देखते हैं, अभी भी अपने सिर पर गुब्बारे से जूझते हुए। रमेश, बिट्टू और पिंकी एक शरारती नजर साझा करते हैं और फिर चाचू शर्मा की ओर अपने जल गुब्बारे फेंक देते हैं। जल गुब्बारे हवा में फटते हैं। चाचू शर्मा पर रंगीन पानी छिड़कते हैं, जिनका चेहरा पहले हैरानी में और फिर हंसी में बदल जाता है। रमेश, बिट्टू और पिंकी हंसते हंसते पेट पकड़े हुए हैं, चाचू शर्मा की प्रतिक्रिया को देखते हुए। चाचू शर्मा अब जोर से हंसते हुए बच्चों का पीछा करने का नाटक करते हैं और मजाक में गुस्से में सिर हिलाते हैं। रमेश, बिट्टू और पिंकी पेड़ के चारों ओर खेलते हुए दौड़ते हैं, पानी छिटकाते हुए चाचू शर्मा से बचते हैं। चाचू शर्मा हंसते हुए और थके हुए सांस लेने के लिए रुकते हैं, जबकि बच्चे हंसते और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। बच्चे चाचू शर्मा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, निर्दोष मुस्कान और शरारती भावनाओं के साथ माफी मांगते हैं। चाचू शर्मा अपनी आंखों में चिंगारी के साथ बच्चों को उनकी शरारत के लिए मजाक में डांटते हैं, जबकि वह अपनी मुस्कान छिपाते हैं। रमेश, बिट्टू और पिंकी फिर से हंस पड़ते हैं, यह समझते हुए कि चाचू शर्मा वास्तव में नाराज नहीं हैं। चाचू शर्मा हंसी में शामिल हो जाते हैं, आखिरकार रमेश के बालों को शरारती तरीके से बिखेरते हुए। पृष्ठभूमि में सूरज अस्त होने लगता है। हंसी और खेल के इस आनंदमयी दृश्य पर एक गर्म आभा बिखेरता है। बच्चे अब थके हुए लेकिन खुश घास पर साथ में बैठे हैं, अपने मजेदार दिन के बारे में कहानियां साझा कर रहे हैं। चाचू शर्मा बच्चों के साथ शामिल होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जबकि कभी कभी उनकी कहानियों पर हंसते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, जुगनू चारों ओर नृत्य करने लगते हैं, आनंदित वातावरण में जादू जोड़ते हैं। बच्चे जुगनुओं की ओर इशारा करते हैं, उनके चेहरे उत्साह और आश्चर्य से चमकते हैं जब वे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। चाचू शर्मा गर्म मुस्कान के साथ अपने बैग से कुछ नाश्ते निकालते हैं, खुश बच्चों को पेश करते हैं। बच्चे खुशी खुशी नाश्ते का आनंद लेते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है।
जब वे एक दूसरे के साथ ज्यादातर बातें और नाश्ते बांटते हैं। जब वे एक साथ बैठे होते हैं, चाचू शर्मा अपने बचपन की मजेदार कहानियां सुनाते हैं, जिससे बच्चे और भी ज्यादा हंसते हैं। रात का आसमान सितारों से भर जाता है, जो चमकते हुए बच्चे घास पर लेटकर ऊपर देखने